कहते हैं कुछ घर ऐसे होते हैं जहां डर दिखाई नहीं देता, बस महसूस होता है। रोहन को ऐसे ही एक घर की चाबी मिली थी। शहर से दूर पहाड़ी के नीचे बसा वो पुराना मकान जो पिछले 20 साल से बंद था। मालिक मर चुका था, वारिस कोई नहीं, और रोहन को सस्ते में वो घर मिल गया था। उसे लगा ये एक बढ़िया मौका है, शांत जगह, नई शुरुआत। पहली रात सब सामान्य था। घर में अजीब सी ठंडक थी, लेकिन पहाड़ी इलाका था। उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही रात के ठीक 12 बजे उसे एहसास हुआ कि घर में घड़ी टिक टिक करना बंद कर चुकी है। मोबाइल देखा, नेटवर्क था, बैटरी थी, लेकिन समय आगे नहीं बढ़ रहा था। 12 AM पर सब कुछ जैसे रुक गया हो। रोहन को नींद नहीं आई। उसे लगा कोई चल रहा है, लेकिन घर में वो अकेला था। फर्श पर हल्की हल्की चरमराहट, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। उसने लाइट जलाई, कुछ नहीं, लेकिन लाइट बंद करते ही आवाज फिर शुरू। दूसरी रात उसने नोटिस किया कि दीवारों पर लगे फ्रेम्स में तस्वीरें थोड़ी बदल गई थीं। जिन तस्वीरों में लोग मुस्कुरा रहे थे, उनकी आंखें अब सीधे बाहर देख रही थीं। रोहन ने खुद को समझाया कि ये उसका वहम है। तीसरी रात ठीक 12 बजे घर के हर कमरे से एक साथ सांस लेने की आवाज आने लगी, जैसे पूरा घर जिंदा हो और सोने की कोशिश कर रहा हो। तभी किचन की दीवार पर उभरे शब्द, हम रात में जागते हैं क्योंकि हमें सोने नहीं दिया गया। रोहन डर गया। उसने घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला, बाहर वही घर था, वही कमरा, जैसे बाहर का रास्ता अंदर ही मुड़ गया हो। अचानक उसे एहसास हुआ, इस घर में कभी रात खत्म ही नहीं होती। जो भी यहाँ रहता है, उसकी नींद धीरे धीरे छीन ली जाती है। थकान बढ़ती जाती है, दिमाग टूटता जाता है, और इंसान खुद घर का हिस्सा बन जाता है। आखिरी रात रोहन ने खुद को शीशे में देखा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे नहीं थे, वहां गहराई थी, जैसे नींद सालों से गायब हो। दीवार पर आखिरी लाइन उभरी, अब तुम भी हमें सुलाओगे। सुबह जब पड़ोसी पहाड़ी से नीचे उतरे, घर फिर से बंद था। खिड़कियों में कोई नहीं दिखा, लेकिन अगर कोई रात में उस घर के पास से गुजरता है, तो उसे अंदर से करवट बदलने की आवाज आती है, जैसे कोई सोना चाहता हो, लेकिन सो नहीं पा रहा हो।